क्या ये क्वेश्चन विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है? 7 दिसंबर को ये एग्जाम में आया था। क्या ये क्वेश्चन विजिबल है? आपके पास पढ़ना है सर, हमें तो आप बस यूकू कह रहे हैं। ओके, ऑनेस्टली सर, लेकिन आपका ही समझ आता है। सर आई एम गुड, थैंक यू, आपकी टीचिंग से बहुत इजी हो रहा है सब। परिश्मिता कह रही है वेरी गुड। जमीला, ये क्वेश्चन विजिबल है, तो ये PYQ है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। हाँ प्रतीक, बेटा बेटा फटाफट आराम से जवाब दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ बताइए। हाँ शिवानी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर सर। मैं अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आपका कोड यूज करके तभी क्या आपकी क्लास नहीं पूछा? आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, आप कोड अगर यूज करती है रजत JRF RAJAT तो मैं बताता हूँ अनअकैडमी के बारे में। यहाँ की अच्छाइयाँ बहुत हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ मुझे नजर आती हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ ही दिखती हैं मुझे, और जो होती मैं वही। ये कोड, जब आप कोड को यूज करेंगे, चाहे सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे फ्री क्लास देखनी हो, इसके साथ अनअकैडमी में जो UGC नेट की जितनी भी क्लास चल रही है, पेपर 1 हो प्लस पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपका मन है EVS पढ़ने का, आपका मन है इंग्लिश पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का, साइंस पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का, इकोनॉमिक्स पढ़ने का, पॉलिटी पढ़ने का, पॉलिटिकल साइंस, तो सारी चीज इसी के अंदर बस अभी स्टार्ट हो रमनदीप। ये सारी क्लास इसमें मिलेंगी, रजत JRF कोड यूज कर लेंगे तो ठीक है। सारी पेपर 1 की फैकल्टी की मिलेगी, सारी पेपर 2 की फैकल्टी की क्लास एक ही कोर्स में मिलती है। और अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है पूजा बेटा, तो आपने पूछा तो बता दिया, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था बेटा, फटाफट इसका आंसर दो मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस। इस सवाल का आंसर दो, फिर मैं आपको DI वगैरह क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। करो बेटा। अब आप नहीं मिलोगे ना, आपके कारण ला रही हूं सर, बिकॉज यू आर द। हाँ हाँ, आप भी मिलो, हाँ मैं 100% मिलूंगा। हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे प्रतिष्ठा तो नहीं, फ्री क्लास तो आप किसी की देख सकते हैं, पेड क्लास आपको सारे टीचर्स की मिलने लगेगी, फिर किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, मेरे साथ किसी भी टीचर पढ़ सकते हैं। आपको पता नहीं, अभी अनअकैडमी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के नाम सुनते हो, वो सारे टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, रिवॉल्यूशन के साथ कोई भी ज्वाइन होना चाहता है बेटा, रिवॉल्यूशन का हिस्सा कोई भी बनना चाहता है, ठीक है। आप किसी का आंसर आया यहाँ पे, किसी बच्चे का आंसर आया, किसी बच्चे का आंसर आया क्या? किसी बच्चे का आंसर आया? ओल्ड एजुकेटर सत्येंद्र, कुछ नहीं हुआ। क्या होता है कभी कभी कुछ, जैसे क्या होता है कि हर एक टीचर होता है या कोई स्टूडेंट होता है, सबके पास अपना यूट्यूब चैनल होता है बेटा, सबके पास अपना एक यूट्यूब चैनल होता है। तो अब आप सोचो, कोई कंपनी आपको अच्छा पेमेंट दे और आपसे ये बोले कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और ये करना है, तो कंडीशन कंपनी ने, कोई भी कंपनी इस पूरे इंडिया में किसी भी एडटेक कंपनी में जाएंगे जहाँ पे क्लासेस कराई जाती है, वहां पे ये कहा जाता है कि आप अपने किसी यूट्यूब चैनल पे काम नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो आपको पे कर रही है, आप अपनी कंपनी में भी काम कर रहे हो, एक साथ डुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते आप। इस वजह से लोगों ने छोड़ दिया कि भाई हम अपने चैनल पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये बात है, और कोई इसके अलावा रीजन नहीं है। आइए बच्चे, पहला आंसर दे रहे हैं, क्या होगा हम यहाँ पे फिल करके देखते हैं, A B और A, ठीक है, A B होगा, फिर ABC, ठीक है। इन बिटवीन अविनेश, क्या होता है, पॉलिसी तब लॉन्च की जाती है जब कंपनी को लगता है कि अभी हमारा टाइम है इसको लॉन्च करने का, हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, तो कंपनी को अपने अकॉर्डिंग भी चलना होता है। CDD। अब देखो क्या बन रहा है। अच्छा, पोल नहीं आया था क्या? देखो पोल दे दे रहा हूं आपको,
अभी भी पोल नहीं आया? पोल जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों सिस्टम एरर आ रही है। एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। अब सही है। तो ये देखिए अब ये बन गया। पोल नहीं आ रहा बेटा, कुछ एरर कर रहा है, यहाँ पर हैंग कर रहा है सिस्टम कुछ। हाँ पोल नहीं आ रहा ना, छोड़ी सर ओनली पोल, सॉरी। हाँ आइए, तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना देखिए, डबल ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए फिर ए बी सी डी, ए फिर ए बी सी डी, फिर क्या बन रहा, ए बी सी डी, फिर क्या बन रहा है देखो, ए बी सी डी, फिर क्या ए बी सी डी, फिर क्या ए बी सी डी। ये वाला पैटर्न समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत? इस क्वेश्चन के लॉजिक जो होते हैं वो होते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर 20 टोटल नंबर आप दो, इसके क्वेश्चन के लॉजिक क्या होते हैं? इस क्वेश्चन का जो लॉजिक होता है वो ये होता है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ लेटर को हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 17 3 20 3 23। पोल नहीं आ रहा, अभी आएगा, अभी नहीं आ रहा। तो 23 लेटर हो रहे हैं। अभी 23 लेटर ये कहता है इसको डिवाइड करो। तो 23 को हम लोग कैसे डिवाइड कर पाएंगे? कोई ग्रुप नहीं बन रहा। अगर 20 में बांटता तो हम 4-4 के ग्रुप बना लेते, 5-5 के ग्रुप बना लेते, लेकिन 23 को हम बांट नहीं सकते, 23 को हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को आप क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन की मदद से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, यूजीसी नेट हमेशा अड़भंगे वाले सवाल पूछने के लिए माहिर है। ठीक है, अड़भंगे वाला रिजल्ट नहीं आया, मैं रिजल्ट बराबर चेक कर रहा हूं, एक विंडो मेरी रिजल्ट पे खुली हुई है। तो अब देखो, अब ये डबल ए बी सी डी लिखा, मैं यहां लिखता हूं ए बी सी डी। अब क्या होगा? पहला ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं तो 3 लेटर उतारो, ए बी ए। तो कुछ लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, बी सी डी और बी। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ पर? देखो भाई, फिर 3 लेटर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी सी डी ए बी, फिर 3 लेटर कौन कौन से आखिरी के, सी डी डी। अब देखो, हाँ बस एक मिनट जो, हाँ जून नेट अभी बता रहे, नेट अभी रिप्लाई कर रहे हैं। बस इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे कोई लॉजिक किसी को दिख रहा है क्या? बस एक सेकंड बेटा, रिप्लाई कर रहे हैं। कोई लॉजिक किसी को दिखाई दे रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? बोलो भाई यस और नो। किसी तरह कोई लॉजिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप पहले एक बार कोशिश करते हैं, ये बीसीडी मैं एक बॉक्स में पैक करता हूं, थोड़ा अभी दिखाई देगा। देखो बीसीडी यहाँ पे दिख रहा है, अभी बीसीडी के साथ कुछ मिलाएंगे। बीसीडी यहाँ दिख रहा है, ये बीसीडी, ये बीसीडी। अब देखो ये कुछ बीसीडी नजर आया। अभी देखो और भी क्या नजर आ रहा है? बीसीडी से पहले ए है, ए है, ए है, ए है, यानी सर एबीसीडी नजर आ रहा है सर, सर एबीसीडी नजर आ रहा है सर, सर एबीसीडी नजर आ रहा है, ए बी सी डी, सर ए बी सी डी। इसके अलावा सर कौन सा लॉजिक चल रहा है? देखो यहां पे पहले एक बार ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए आया, फिर क्या आया? ये क्या है? ए आया, फिर बी आया, फिर क्या आया? सी आया, और फिर डी आया, ए बी सी डी आया। हाँ कंप्लीट लॉजिक नहीं बैठ रहा सत्येंद्र, कंप्लीट लॉजिक नहीं बैठ रहा। तो ये यानी कि ये आंसर नहीं होगा। यहां पर ए बैठा, यहां पर ए बी बैठा, ये नहीं बैठा, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब फिर ए ऑप्शन हटाओ, यानी अब यहां पर आंसर होगा ए बी सी। अब ए बी सी की फिलिंग करो। अब क्या होगा? ए बी सी फिल करो। जैसे आपने ए बी सी फिल कर दिया, अब बी सी डी, डी के बाद बी, बी के बाद क्या? 3 लेटर, फिर से ए बी सी फिल करो, फिर से एबीसी फिल कर दिया, फिर सी डी डी लास्ट से फिल करो। अब लॉजिक बैठ रहा है क्या? देखो अब लॉजिक बैठ रहा है क्या? क्या अब लॉजिक बैठ रहा है? माधु जी मोस्ट वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक है, अब लॉजिक बैठ रहा है क्या? अब लॉजिक बैठ रहा होगा, ठीक है। तो अब लॉजिक बैठा लो यहां पर। तो क्या बैठ रहा है? ए बी सी डी, ठीक है भाई, ए बी सी डी है ना। अब फिर से क्या है? अब ए बी सी डी। अब लॉजिक बैठ रहा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ए बी ए है, ये ए बी ए बी ए हट गया ना बेटा, ये अब ए बी ए हट जाएगा माय डियर, ये ए बी ए हट जाएगा। अब ये ए बी सी आ जाएगा,
मिडिल में नहीं बैठ रहा, नीचे एबीसी है, देखो ए बी सी डी बैठा, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो। देखो इसमें क्या ना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं हो रहा है बांटने का। क्या होता है कि जब लेटर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई बात नहीं, क्या होता है कि जब हमारे पास कोई बात नहीं, सुनना ना, अभी बताते क्लास के बारे में। ये मैंने नई क्लास स्टार्ट करी है, अभी बताते हैं क्लास के बारे में, एक बार इसको हटाते हैं पूरा। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में होता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर को जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो टोटल लेटर को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, टोटल लेटर जोड़ेंगे। हाँ जी, तो बता रहे हैं टोटल लेटर जोड़ेंगे। अगर टोटल लेटर आपके 12 बनते हैं, 12, तो या तो 3-3 का ग्रुप होगा या तो 4-4 के ग्रुप का आंसर होगा। अगर टोटल लेटर जोड़ने पे 15 बन रहे हैं तो या तो 3-3 का ग्रुप का आंसर होगा या तो 5-5 का होगा। अगर मान लो 16 बन जाए सबको जोड़ने पर तो 4-4 का ग्रुप होगा, है ना। अगर मान लो जोड़ने पर 20 आ जाए तो क्या होगा, 4-4 के ग्रुप बनेंगे या 5-5 के ग्रुप बनेंगे। ऐसे सवाल के आंसर होते हैं। लेकिन यहां पर जब हम टोटल लेटर को सम कर रहे हैं, यूजीसी हमेशा खतरनाक क्वेश्चन में जाना जाता है, 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 तो 20 और 3 23, इसको टोटल सम करने पे 23। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। रिजल्ट अभी नहीं आया बेटा, रिजल्ट का मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। टोटल 23 आ रहा। अब 23 एक प्राइम नंबर है ना। 83 क्या है हमारा, 83 क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर। अब इसके हमको 3 पेयर बना, अब चाहो तो 3 बना लो, चाहे तो 4 बना लो। वाईटी में किस चीज का वेट कर रहे थे, वाईटी में, है ना। तो अब ये सवाल है, तो इसको सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको सोचना है कि सवाल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा, कोई इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में आपको 4 ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, चारों ऑप्शन आपको पुट करने पड़ेंगे। जो ऑप्शन से आंसर, सर आपने लिंक नहीं दिया ही, बहुत सारे बच्चे। अच्छा परिधि कहां पर, अच्छा अभी लिंक दे देता हूं बच्चों को, ओके ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, है ना। टाइम टेकन नहीं होगा ये प्रतिष्ठा, क्या हो रहा है, टाइम टेकन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नंबर्स के बंटवारे नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे नंबर का बंटवारा नहीं हो पा रहा, इसलिए इसमें टाइम टेकन लग रहा है। तो अब इसमें हमें चारों ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे। जहां पर ये टूट जाएगा, जहां पर एक लॉजिक बन जाएगा, वही इसका आंसर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस सवाल को नोट करिए। हम बता रहे वेदांगिनी अभी बताया बेटा, है ना, क्लास का अभी बताया, अभी वेदांगिनी बता रहे हैं, हम क्लास का भी शेयर कर देंगे। आप लोग परेशान ना हो, आप पहले इसको आंसर सॉल्व करो फटाफट, सारे बच्चे पहले इसका आंसर सॉल्व करो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना है आपको, खुद से सॉल्व करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को बैठाना है। बोलो भाई, फटाफट, हमने लिंक शेयर कर दिया, बच्चे इनको नहीं मिल रहा था क्लास में, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। यहां पर जो गैप बना हुआ है, ये जो गैप है, इस गैप में क्या करना है, आपको नंबर खुद से भरने बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, ये नंबर यहां भरने हैं और जो लॉजिक बनेगा वो आंसर। अब बताओ क्या लॉजिक बन रहा है, इसमें कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है, इलॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, क्या है, इलॉजिकल है। तो क्या आंसर आ रहा है, किसी ने लगाया, किसी बच्चे ने लगाया सवाल को। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं ऐसे कर देता हूं, बोलो बेटा, किसी ने सॉल्व किया, तुक्का वाला नहीं है यार, इसमें आप लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। आपको देखो ये लिखा हो, मैं समझाता हूं, डबल ए बी सी और डी, बहुत ध्यान से देखो, 1 2 और 3, अब हो जाएगा सवाल सबसे सॉल्व। बी सी डी और बी, 1 2 और 3, डी सी डी ए बी, 1 2 और 3। जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमें नंबर उसी में भरना है। अब आइए भरते हैं, अब बी वाला ऑप्शन भरते हैं हम। देखो क्या भर रहा हमने, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, हाँ ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी और ए बी ए है। ए बी सी के बाद ए बी ए है बेटा, ये ए बी ए भर दिया, फिर सी डी और डी। अब इसको देखो,
ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर कौन सा लॉजिक बैठ रहा है, कोई यहां पे कोई पैटर्न बनना चाहिए, कोई एक बराबर पैटर्न बनना चाहिए। क्या यहां पे कोई पैटर्न बन रहा है? एक बार देखो बेटा, कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है किसी बच्चे को? देखो ये दिखाई दे रहा है सर, एबीसीडी दिख रहा है, बच्चों को एबीसीडी दिख रहा है, एबीसीडी। क्या कुछ और दिख रहा है एबीसीडी के अलावा? एबीसीडी दिख रहा है, कुछ डबल एबीसीडी, बीसीडी कुछ दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है? एबीसीडी कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। अब क्या करें बताओ? कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें? कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहां पे कोई पैटर्न पहचानने की कोशिश करो। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो 7 तारीख को आया था आपके एग्जाम में, इसी 7 दिसंबर को आया पेपर में। या आई एम हैप्पी, मैं ज्वाइन हो गई। हाँ वेरी गुड इवनिंग नीरज भाई। तो क्या हो, कोई पैटर्न बन रहा है क्या? डबल ए बी सी डी नहीं बन रहा, बीसीडी तो बन रहा, बीसी बी बन रहा है यहाँ पर, बीसीडी ये बन रहा, और कोई पैटर्न बन रहा? नहीं बन रहा। एक बीसीडी ये बन रहा, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है? कोई पैटर्न समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। किसी को पैटर्न समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर? आइए, ऐसी सिचुएशन में ये हटाइए, ये जो जो भरे वो हटाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास वापस आ गया। यानी बी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है, ए को भरते हैं। ए को भरो, कोई बात नहीं। ए को भर चुके क्या? ए को भर चुके? नहीं, ए को भर चुके। हाँ हाँ, अगला कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। सी वाला ऑप्शन भरते हैं, ए बी ए, ए बी डी, ई डी और डी। इसमें देखो ई आ रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखो, क्या कोई पैटर्न लग रहा है इसमें? देखो कोई पैटर्न लग रहा है? लग गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया पैटर्न। समझो, लॉजिक समझो बेटा। कहां सर दिखाते हैं? डबल ए बी सी डी, या ए के बाद ए बी सी डी, फिर ये ए बी सी डी, ये पूरा ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। फिर क्या रहा? ये बी ए बी डी डी सी डी डी सी बी ए बी ई डी। कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है ना? कुछ क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है क्या? कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती, चैलेंज कर सकते थे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। ए बी सी, ए डबल ए बी सी डी, ए बी सी इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ए बी सी डी नहीं बन रहा, नहीं जाने देंगे, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 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 लेते हैं। नहीं, चौथा ऑप्शन रखते हैं, चौथा ऑप्शन फिल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन फिल करने दो, फोर्थ ऑप्शन फिल करने दो, फोर्थ ऑप्शन। फिल करने दो। आइए, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? ए बी सी, कैपिटल में ए बी सी, स्मॉल बी और सी, ए बी सी हो गया। ए डी बी, ए डी और बी, फिर क्या? बी ई डी। क्या इसमें से? हाँ, ए वाला ही कुछ क्वेश्चन लॉजिकल है, बस बस लास्ट 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 अटेम्प्ट लेंगे इसको। अब देखो कोई लॉजिक लग रहा है? ए डबल ए बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, क्या ऑप्शन कोई लॉजिक बन रहा है क्या? कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है क्या? हाँ, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, या मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरे ए में लॉजिक बैठ रहा था, ए इज द ओनली आंसर लग रहा था मुझे, ए का ऑप्शन लग रहा था ए, बस लास्ट वाला है ए डबल ए, क्या था? स्मॉल ए बी, एक बार लास्ट वाला केवल एक बार ट्राई करूंगा बस। ए बी ए बी सी और सी डी डी, बस चल रहा है आगे, लास्ट क्वेश्चन। आइए, अब देखो बेटा क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट। इसका देखो, कोई लॉजिक बैठ रहा है? कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या? क्या मिरर इमेज लग रही है क्या? देखो मिरर इमेज भी लग सकती है बेटा, हो सकता है कि मिरर इमेज लगे, हो सकता है कि मिरर इमेज भी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इस सवाल में। 23 लेटर मिरर इमेज नहीं लग सकती है। कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या?
कोई लॉजिक बैठ रहा है? ए बी सी डी, सी डी डी, बी सी डी डी, बी सी डी डी, कोई लॉजिक बैठ रहा है? बी सी, देखो बेटा कुछ लगा, कुछ शायद दिखा। यहां देखो, ये बी सी, ये बी सी, ये बी सी और ये बी सी, इसके अकॉर्डिंग मिलाओ लास्ट वर्ड। बस लास्ट बार देखो, लास्ट बार चेक करो। बीसी, हर बार बीसी के आगे डी आ रहा है, कोई बात नहीं। हर बार बीसी के आगे डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। ओके, बीसीडी बैठ गया, यानी एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी और एबीसीडी, ये लॉजिक तो बैठ गया। चार एबीसीडी, चार एबीसीडी बैठ गए। बट बच क्या रहा है? ये ए बच रहा है, ये ए बी बच रहा है बेटा, और ये बीच में बी बच रहा है, और बीच में सी डी बैठ गया। लॉजिक बैठ चुका है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। कैसे? देखो, एक कैपिटल लेटर ए आया, उसके बाद फिर ए के बाद ए बी आया, फिर क्या आया? फिर बी वाला आया, यानी ए के बाद बी आया, फिर सी डी आया, है ना। अब फिर यहां पर डी आ रहा है, यहां पर डी आ रहा है क्योंकि ए बी आ गया। ए के साथ ए बी आ रहा है, ए बी सी डी ए बी। कुछ लॉजिक क्वेश्चन प्रॉब्लम है, कुछ में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, इसको स्किप करते हैं, टाइम किल नहीं करेंगे हम लोग, टाइम किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा हम लोग पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट में अल्फाबेट डबल हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे। बन गया है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस सवाल का आंसर बता फटाफट, क्या होगा? सारे बच्चे इस सवाल का आंसर दो। सॉरी, हाँ आ गया। इसका आंसर दो, पोल पे आंसर दोगे। सारे बच्चे चाहते हैं पोल करो? क्या सारे बच्चे ये चाहते हैं पोल किया जाए? एक मिनट, मैं रिजल्ट देख लेता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान रिजल्ट की तरफ बेटा। आप लोग से ज्यादा रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं रिजल्ट पे ध्यान दूं। चलो भाई, पोल करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, 30 सेकेंड। पोल जा क्यों नहीं रहा यार? पोल में कुछ एरर है, पोल में कुछ एरर आ रही है। पोल आया क्या? पोल में एरर आ रही है बेटा, पोल में एरर आ रही है। चलो कमेंट कर दो, पोल आ ही नहीं रहा, नहीं जा रहा। क्रिएट पोल पे क्लिक करना नहीं आ रहा है, उसमें टाइम लग गया फालतू का क्वेश्चन में। चलो इसका आंसर दो डायरेक्ट। तो आप जानते हैं कौन सी गैस हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग? वो आपकी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? अराउंड 2। कितना प्रतिशत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? अराउंड 2। एक बार और रिजल्ट चेक करूंगा। हमारे साथ यूजीसी बच्चे रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है रिजल्ट को लेकर। तो 50% के अराउंड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 50%। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का आसान क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन विजिबल है आपको? बस आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको विजिबल है? चलो, लिखा है फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। ये इस सवाल जूम करो। अच्छा करो, ये लो। अगर जूम करेंगे तो ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। चलो पहले सॉल्व कर लो, फिर ऑप्शन देख लेना, ठीक है। ये रहा, इसका कोड ये लिखा हुआ है, और वैल्यूज आर जनरली कॉन्टिजियस का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका कोड जो है बेटा वो ये लिखा गया है। हमसे कह रहा है इसका कोड बताइए। रिजल्ट आ गया क्या? अभी कहां आया रिजल्ट? आ गया? पूछ रहे हो बेटा? रिजल्ट आ गया पूछ रहे हो? अरे पूछो मत बेटा, इस समय पूछने का टाइम नहीं है। आप तो डरा रहे हो, मुझे रिजल्ट ज्यादा चिंता है भाई। हाँ, ऑप्शन दिखाएं आपको, ऑप्शन दिखाएं। अब वो कॉन्टीजियस, हाँ डराओ मत यार, कॉन्टीजियस और वैल्यूज का आंसर निकालना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आंसर हो सकता है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? पोल कर दें? रेडी, स्टडी एंड गो। 10 यूनिट नहीं कवर कराएंगे यार, 10 यूनिट क्यों कवर कराएंगे? रिजल्ट के लिए मैं खुद डर रहा हूं भाई। पोल कर रहा हूं, हो नहीं रहा यार दोस्तों।
चलो सॉल्व कर देते। पोल नहीं आ रहा, कुछ अनअकैडमी के ऐप पे शायद एरर है, टाइम किलिंग हो रहा मेरा फालतू में। देखो ये फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट का कोड ये लिखा हुआ है, हम पोल करने नहीं जा रहा है। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पोल नहीं जा रहा है, स्किप करना पड़ेगा, स्क्रीन पे ब्लर हो जा रहा है। हाँ हटाओ। देखो फैमिली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट और वैल्यूज आर जनरली कॉन्टेजियस। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कॉमन आ रहा है, एक तो वैल्यू कॉमन आ रहा है दोनों जगह, और दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। यानी वैल्यू और आर, इन दोनों का कोड क्या आ गया जो कॉमन होगा। क्या क्या कॉमन है, वाई ए कॉमन है, डी ए कॉमन है और एस ए कॉमन है। ये इसका एक तो आंसर आ गया। अब देखो कॉन्टीजियस और वैल्यू में से इसका एक आंसर आएगा वैल्यू, यानी यहाँ पे वाई ए और एस ए सवाल में जरूर आंसर होना चाहिए। वाई ए एस ए में से कोई एक आंसर जो चाहिए, तो ये वाला आंसर कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वाई ए एस ए नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आंसर सेकंड ऑप्शन को भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, सम डिसीज आर कॉन्टीजियस, सम डिसीज आर कॉन्टीजियस। देखो बहुत आसानी से देख लो, सम डिसीज आर कॉन्टीजियस, सम डिसीज आर कॉन्टीजियस। तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, क्या लिखा हुआ है, प्यासा ये और ये, इसमें क्या कॉमन है, पी ए वाई ए एस ए। एस ए का जो कोड है वो आर है, एस ए क्या है, आर है। एस ए क्लियर हो गया, आर हो गया, यानी एस ए सवाल का आंसर नहीं होगा, ये भी हट गया। अब सी या डी बचा, के ए वाई ए डी ए वाई ए। अब इस लाइन को देखो जहां पे कॉन्टीजियस वर्ड लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन चेक कर लो कॉन्टीजियस में, तो पी ए आंसर नहीं होगा हमारा, पी ए आंसर में आना चाहिए, वाई ए आंसर में नहीं आना चाहिए, यानी वाई ए नहीं होना चाहिए, और वाई ए यहाँ पे वाई ए है, तो डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा, किसी को दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है तो रिपीट कर दूं। देखो दूसरी लाइन जो हमारे पास लिखी गई, अनअकैडमी का मैं ऐप चला नहीं पा रहा हूं, पहले मैं क्लास लेता था, अभी थोड़ा मुझसे नया, मैं नया हूं यहाँ पे, क्लास चलाने में दिक्कत हो रही बार बार। तो सम डिसीज आर कॉन्टीजियस लिखा है बेटा, और ये लिखा हुआ है, इसका कोड ये लिखा हुआ है, और वैल्यूज आर जनरली कॉन्टीजियस का कोड ये लिखा हुआ है। इन दोनों में, इस लाइन में देखो है, फिर पीला हरा नीला हो गया। देखो इस लाइन का और इस लाइन में क्या कॉमन है हमारे, ये तो एक आर कॉमन है और दूसरा कॉन्टीजियस कॉमन है। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे एक तो के ए कॉमन नहीं है, डी ए और एस ए कॉमन है, तो डी ए कोड हो गया, वाई ए डी ए आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन क्लियर है एवरीबडी, एवरीबडी फोर्थ ऑप्शन क्लियर है, किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं प्रॉब्लम है। मैं दूसरी पीपीटी अपलोड करता हूं जिसमें क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहे, यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं चल रहे हैं, एक बार देखता हूं मैं, बस सेकंडों का टाइम, तो मैंने पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को भी। यूजीसी नेट, सारे यूजीसी नेट के मैंने क्वेश्चन टाइप करवा लिए हैं, अब वो आपको मिल जाएंगे फटाफट, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब आपको फटाफट सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका, ये करिए, ये रहा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अंशु, ठीक है, एक बार रिजल्ट चेक कर रहा हूँ यहां तो नहीं, क्या क्वेश्चन विजिबल है सारे बच्चों को, थैंक यू बेटा, क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल है, यहां पे बिट लिखा हुआ है, किलोबाइट लिखा हुआ है, टेराबाइट लिखा हुआ है, ये तीन लिखे गए, बिट, किलोबाइट और टेराबाइट। बिट, किलोबाइट और टेराबाइट लिखा गया, क्या लिखा गया, बिट लिखा गया है, किलोबाइट लिखा गया और टेराबाइट लिखा गया। अब इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें से पूछा गया है कि कौन सी चीज जो है करेक्ट सीक्वेंस है, ए से डी जाना है, यानी ए बी सी डी, और बाइट, अच्छा बाइट ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे बाइट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बाइट भी लिख लो, यहाँ पे बाइट नहीं लिखा गया है, ठीक है, जब बाइट नहीं, तो चार चीजें आपके सामने, बाइट भी है, ठीक है, बाइट भी है ना, तो आपको बताना है कि कौन सा साइज जो है स्मॉल से लार्जेस्ट है, स्मॉल टू लार्जेस्ट है ना। पोल कर दे, क्या पोल कर दे बेटा, आप लोग पोल कर दे, बोल दो, चले चले भाई, पोल आएगा ही नहीं, पोल नहीं आएगा, आप ही को करना पड़ेगा, पोल नहीं आएगा, आज पोल में इश्यूज चल रहे हैं बच्चे, आज पोल में इश्यूज चल रहे हैं, मैं बार बार कोशिश कर चुका, नहीं हो रहा। आइए बताइए, आप बताओ बिट और बाइट में कौन बड़ा है फटाफट,
1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? फटाफट कमेंट करो। 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट 1024 होता है क्या? 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1024 बिट, या क्या होता है? 1024 बाइट, राइट। 1 टेराबाइट होता है, एक 1 टेराबाइट होता है। तो किलोबाइट और टेरा, देखो टेरा क्या होता है? टेरा हमेशा बड़ा होता है बेटा। टेरा क्या होता है? टेरा तो आप लोग जानते हैं, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, यही तो ऑर्डर होता है। बोलो हाँ और ना, बोलो हाँ और ना, यही ऑर्डर होता है कि नहीं होता है? एक बताओ भाई फटाफट, ये ऑर्डर होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? और बिट जो होती है सबसे स्मॉल यूनिट होती है। बिट जो होती है वो सबसे स्मॉल यूनिट होती है। एक बिट बराबर 0.125 बाइट के बराबर होती है। तो सबसे छोटी क्या होगी? बिट हो गई। फिर क्या होगी? बाइट होगी, यही है भाई। फिर क्या हो गया? किलोबाइट, फिर टेराबाइट। तो हमारे पास ये ऑप्शन में नहीं था, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? बाइट, गीगाबाइट में। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ और दे रखे हैं। अच्छा, इनका ऑर्डर करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, इनको हमें अरेंज करना है। तो एक बिट बराबर क्या होता है? निबल होते हैं। बिट के बाद निबल होता है। वेरी गुड। एक बिट में कितने निबल होते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा एक बिट में कितने निबल? वेरी गुड, वेरी गुड। किलोबाइट होता है। तो आपके पास पता है 1 किलोबाइट में निबल सबसे स्मॉल होता है। मैं ये समझ नहीं पाया, हम लोग इस पर देख रहे थे। देखो यूजीसी के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये पूरी इंफॉर्मेशन है और ये बता रखा है कि बिट अलग है, किलोबाइट, केबी का मतलब किलोबाइट है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व करना है। ये 4 ऑप्शन है, ये ABCD, ये रहा। इसमें से बताना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देख लो भाई आसानी से, जीबी बड़ा होता है सबसे ज्यादा, जीबी। गीगाबाइट सबसे बड़ा होता है, 1 गीगाबाइट सबसे बड़ा होता है जीबी में इंटरनेट है भाई। तो यानी बी जो होगा लास्ट ऑप्शन आएगा, बी। उसके बाद क्या होता है? मेगाबाइट होता है। उसके बाद मेगाबाइट होता है। तो क्या आएगा भाई? मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट, यानी कि सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा, इसका मतलब। अब बचा बिट और निबल। क्या बचा? बाइट और निबल। तो बाइट बड़ा होता है, यानी ए सबसे बाद में आएगा, तो ए आएगा बाद में, तो यानी ये वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है कि निबल सबसे छोटी यूनिट है। निबल क्या है? सबसे छोटी यूनिट, तो डी से स्टार्ट होगा। हमें बाइट होगा, फिर मेगाबाइट होगा, फिर गीगाबाइट होगा। क्लियर है? पोल आता तो मैं ऑप्शन दे देता। ठीक है, ठीक है। 4 बिट निबल के होते हैं। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, हमें इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी बच्चे को दिक्कत? ओके, नाउ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा अच्छा, ओके फाइन। एक बार मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार करवा चुका हूं, तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हम आप पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं, अलग अलग टाइप के वैरायटी क्वेश्चंस, तो आपको ये क्वेश्चन भी दोबारा करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? ये नहीं, ये नहीं, ये तो दूसरे का क्वेश्चन हो गया। ये नहीं, ये अभी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन ही कवर करूंगा अभी। सारे कर दूंगा तो आप लोग टेंशन में आ जाओगे। आसान आसान क्वेश्चन थोड़ा सा ले रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन, डीआई करें सॉल्व, चलो। अच्छा, फर्स्ट डीआई, ये 7 दिसंबर की डीआई है। क्या आपको डीआई विजिबल है बेटा? क्या आप लोग को डीआई विजिबल है? ये विजिबल दिखाई दे रही है डीआई सबको? चलो ठीक है, वेल डन। सवाल ये आया था 7 दिसंबर को, इसी 7 दिसंबर को डीआई आई थी। रिजल्ट चेक करने दो एक बार मेरे को बच्चों। मैं माफी चाहूंगा, मैं बार बार रिजल्ट के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू। कह रहा है बेटा कि ये आपके सामने पूरी टेबल बनी है, इसको टेबल डीआई बोलते हैं, और आपकी यूजीसी नेट में 99% जो होते हैं टेबल डीआई के ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मिसिंग डीआई के क्वेश्चन आते हैं। हम पोल करेंगे, पोल क्या हो नहीं रहा है? बताएंगे नहीं क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया बेटा अभी, आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 8 बजे के अराउंड आएगा, बाद में आएगा। और वेरी गुड राज बेटा, सारे बच्चे। तो ये ईयर दे रखे हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ईयर दे रखे हैं। ठीक है, क्या मैं स्टक हो गया हूं क्या? मैं स्टक हो गया हूं क्या? क्या मैं स्टक हो गया हूं? ऑल ऑफ यू स्टक हो गया था क्या? नो नो नो, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, अब आराम से सॉल्व करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2016 से 22 वर्ष तक दिए हुए हमको। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन टाउन बी? टाउन बी कहां पर है? ये टाउन बी है। ओवर ऑल द 7 ईयर, यानी कि आपको इनका सम करना है। इतनी आसान डीआई आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई,
इतनी आसान डीआई आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई, इनका सम करना है। बताओ भैया फटाफट। कोई दिक्कत है किसी को? कोई बोलेगा? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ना, ए टाउन में इतना है, ए टाउन बी टाउन में इतनी क्या है, इमारतें की संख्या है, यानी ये सब इमारत की संख्या दिखा रहा है बेटा। इतना बिजी बेटा, प्रतीक के ऊपर लिखा है पहले, दूसरे दिन के एग्जाम में इतना आया आसान। ये दूसरे दिन के एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया प्रतीक, ये दूसरे दिन के एग्जामिनेशन में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब जोड़ लो, जोड़ लो बेटा, 0 0 2 2 8 10, आखिरी में 0 आ रहा, ओके, एक कैरी चला गया, 0 6 1 7 और 4 11 और 7 18 और 9 27 7, 2 कैरी चला गया, 2 2, ये आंसर नहीं हो, 2 5 7 5 12 और 6 18 और 6 24 और 7 31 और 8 39 और 9 39 और 9 48, 8, 4 कैरी गया, 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18,870, डी फॉर दुनिया आया। ये सॉरी सर अभी क्लास ओवर, कोई बात नहीं बेटा, ये हम लोग जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई बाहर का कोई भी क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं मैं, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, 7 तारीख को पेपर था, 7 तारीख को हिस्ट्री का पेपर था, किसी का पेपर था याद नहीं किसका पेपर था। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन डीआई का, डीआई का सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रहा डीआई का सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ बताओ। बहुत ही प्रतीक, बस 1 घंटे क्लास होती है, एक बार रिजल्ट चेक कर लेता हूं, आया क्या? नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लो। कंप्यूटर साइंस था, ओके। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, ये हमको बोला कि टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कितनी कुल बिल्डिंग निर्मित हुई है ओवर द ईयर 2020 से 2022, 2020 से 2022 तक 8500 इन एग्जैक्टली टाउन। बहुत ध्यान समझो कि 2020 से 2022 तक के वर्षों में शहरों में निर्मित इमारतों की कुल संख्या 8500 से अधिक है। वो कितनी इमारत है, यानी टोटल आपको इमारत कितनी दिख रही है ये पूछ रहा है, कितने टाउन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 टाउन दे रखे हैं। 2020 से 2022 में जाओ, जोड़ो इन सबको, फटाफट करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अभी दे दे रहा हूं आपको सबको, ये ले रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। बहुत ही आसान डीआई है, बहुत बहुत हलवा है, बहुत ही हलवा है, इसको ऐड करो फटाफट, इसको फटाफट ऐड करो, कितना आसानी से दिख जाएगा, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। हाँ टेलीग्राम का लिंक ये रहा बेटा, ये रहा टेलीग्राम का लिंक। देखो ऐड क्या करना है, मैं समझो बात को गहराई से। ये कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है ये देखो पहले, सवाल ये कह रहा है 2020 से 2022 तक के वर्षों, 2020 से 2022 के वर्षों की बात की जाएगी, 2020 से 2022 तक कह रहा कितने जो है 8500 से टाउन जो ज्यादा है, इनको 2020 से 2022 टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग को आप जब जोड़ोगे पता करोगे तो कितनी ऐसे गांव ऐसे टाउन है जिनकी बिल्डिंग 8500 से ज्यादा है। देखो 2000 प्लस 2000 6000, ये तो 8500 से ज्यादा नहीं है, 3 और 3 9, ये वाला टाउन है ज्यादा। देखो दूसरा देखो 2 2 4 2 6, ये 85 तो ज्यादा नहीं है, ये हटाओ, सॉरी ये नहीं, इरेज ऑल करने दो, इरेज ऑल। देखो ए वाला टाउन देखो, ये 3000 प्लस 3000 6000 9000, ये वाला टाउन है। दूसरा वाला टाउन देखो 2 2 4 2 6, ये नहीं है। तीसरा देखो 3 3 6 3 9, ये 85 तो ज्यादा है। चौथा देखो 3 3 6 3 9, ये भी ज्यादा है। 2 2 4 2 6 नहीं है, 2 2 4 2 6 नहीं है। कितने पे टिक लगाया मैंने, कितने पे टिक लगाया, 1 पे टिक, 2 पे टिक, 3 पे टिक, तो एग्जैक्टली 3 टाउन्स है। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा सोल्यूशन, ये एग्जामिनेशन में आया था, दिमाग से लगाना था कि कितने ऐसे टाउन है जिनके 8500 से ज्यादा है। क्लियर है एवरीबॉडी, ये एग्जाम की डीआई है, कुछ ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। आगे चले, आगे चले, मजा आ रहा है, एक बार लाइक ठोको, लाइक ठोको फटाफट, लाइक ठोको, लाइक ठोको, ठोको लाइक
फटाफट स्पीड से अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा क्वेश्चन, देखो बेटा फटाफट। ये वही ग्राफ है, कह रहा है कि राज्य भर में 2016 में निर्मित भवनों की कुल संख्या, 2016 में निर्मित भवनों की कुल संख्या 2018 में निर्मित भवनों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी अक्रॉस द स्टेट एस की बात करेंगे, अक्रॉस द स्टेट अक्रॉस द स्टेट एस कहाँ स्टेट है भाई, एस तो है नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ ए से एफ सारे स्टेट है, पूरे टाउन की बात कर रहा है, ये पूरे स्टेट, पूरे जो एक स्टेट के अंदर सारे टाउन है, कोई बात नहीं। हाँ तो टोटल नंबर बिल्डिंग ये, तो 2016 की टोटल बिल्डिंग हमें करनी है ऐड ये, और 2018 की टोटल बिल्डिंग ऐड करनी है। पूछ रहा अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर बिल्डिंग, यानी 2016 वाला ऊपर लिखना है, 2018 वाला नीचे लिखना है, और अप्रोक्सीमेट परसेंट निकालना है तो 100% कर देना। जोड़ो बेटा 2016 में कितना आ रहा सारे बच्चे, 2016 में कितना आ रहा फटाफट बताओ, हमको फटाफट बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है फटाफट। मोनू का आंसर आ गया है, क्या हम पोल कर सकते हैं, एक बार फिर से चेक करता हूं पोल हो रहा है क्या, पोल नहीं हो रहा है, पोलिंग नहीं हो रही है, पोलिंग पॉसिबल ही नहीं हो रही है, पोलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो 2016 का जोड़ो कितना आ रहा है, 0 8 और 2 10, एक कैरी, 1 6 7 4 11 6 15 7 22, दो कैरी, 2 5 7 9, यहां जोड़ोगे तभी सवाल में एग्जाम में जोड़ पाओगे दो। हाँ एक्सप्लेन करें राज ये कह रहा है बेटा 2016 में कितने घर की बिल्डिंग बनी है, 2018 में कितने घर बने हैं, उसका कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। 2016 में टोटल कितने बने, राज ये कह रहा है 2016 में जो टोटल घर बने हैं वो जोड़ो, तो 5 6 4 10 4 14 7, देखो 2 और 8 10, 10 मतलब 7 और 1 8 4 12 4 16 और 6 22, दो कैरी 2 5 7 9 16 4 20 और 2 22, दो कैरी 2 2 4 2 6 3 9 2 11 2 13 3 16, 16,220, 18 0 0 0 0 6 9 15 4 19 और 2 21, 2 2 4 6 10 6 16 2 18 4 22, 2 2 4 2 6 3 9 3 12 2 14 3 17, 17,210। अब यही कह रहा है कि जो 2016 में हुआ है, यानी 16,220 जो है 17,210, अब परसेंटेज निकालना 100, ये अप्रोक्सीमेट कितना प्रतिशत है ये निकालना बच्चों। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब आप जानते हैं सवाल का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये देखने वाली बात है। ये 1622 लिखा, आप इसको थोड़ी देर के लिए 1600 मान लो, और इसको 1721 1700 मान लो, थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन करते टाइम के लिए खाली ये दो जीरो से दो जीरो काट दो, है ना, और 17/16 या 17/16 की तो पॉइंट लगाएंगे, जो 17 7 119, 17 8 117 नवैया लगभग 9, यानी 90 के आसपास आंसर होगा। आंसर जो भी होगा 90 के आसपास होगा, 90 के आसपास आंसर 94 है। लॉजिकली सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को 16,000 मान लिया, नीचे को 17,000 मान लिया, तो 16 0 0 कट गया, 16/17, 16/17 क्या होता है, लगभग एक 100 के पास होना चाहिए, तो 100 के पास केवल आंसर 94 है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझो 2/3 लिखा हुआ है इंटू 100, 2/3 नहीं, ये नंबर छोटा हो जाएगा, ये देखो जैसे लिखा है 24/25, ये लिखा हुआ इंटू 100। अब देखो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत मार्जिन फर्क है, 100 के पास आंसर रहेगा। देखो 25 से कटा 4 तो 24 इंटू 4 96 आ रहा है, 100 के पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 100 के पास आंसर। देखो 49/50, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा उसके पास जाता जाएगा, 49 बन जाए 49, 150 इंटू 2 98 आ गया। तो अब देखो जो नंबर का फर्क ज्यादा नहीं, 16/17, तो 100 के पास आंसर होगा, तो 100 के पास आंसर 94 था। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। मेरी क्लास का शेड्यूल एक बार समझ लो बेटा, मैंने आज से पहली क्लास स्टार्ट करी, मैं आपकी क्लास के बारे में बताना चाहता हूं फिर आगे चलते हैं। मैंने ये आज पहली क्लास स्टार्ट करी है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, मैंने यूजीसी नेट की प्रैक्टिस कराने की अभी बता रहे, अभी है ना, पहली क्लास स्टार्ट करी। ये क्लास हमेशा चलती रहेगी जून 2024 तक। मेरी कोशिश है कि प्रैक्टिस सेशन में एक रोज कंटिन्यू करूं, मिक्स प्रैक्टिस करूं, डीआई को भी, मैथ को, रीजनिंग को, आईसीटी को, लॉजिकल रीजनिंग, ये मिक्स क्वेश्चन आपको कराऊं, है ना। ये क्लास आपको ऑलवेज चलेगी। तो ये क्लास का टाइम 7 PM मैंने चुना है, आप इसको जरूर ज्वाइन करो, ठीक है।
ये बताना चाह रहा था। एक बच्चा कह रहा है लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप बेटा मैंने कैलकुलेशन किया है डियर, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं, कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर देखो ये 0 से 0 काटा, 1622 को 1600 माना है, 1721 को 1700 मान लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन टाउन बी ओवर द ऑल 7 ईयर। बताओ फटाफट। अरे यार 7.5 देखता हूं मैं एक बार, आप लोग मेरे बहुत ही, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। आया लास्ट स्टेप बेटा? अभी लास्ट स्टेप समझ में आया माय डियर? अभी रिजल्ट आएगा तो आपकी साइट ना ठप हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। हो गया ये क्वेश्चन? ये हो चुका? हो गया, अच्छा ओके। ये करो, ये नहीं हुआ था, अच्छा हो गया था, ये नहीं हुआ है बेटा। प्रतिष्ठा ऐप पर पीडीएफ सबसे आसान होती है, पता है आपको? इसमें आपको दोनों तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो प्रतिष्ठा। एक तो आप ये जो मैं लिख रहा हूं वो वाली, एक बिना लिखे वाली, यहां पर कोई पीडीएफ भेजने का झंझट नहीं होता है। यही तो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है बेटा। यहाँ पर आप तुरंत वीडियो चाहे कितने बार आके रिकॉर्डिंग देखो, चाहे कितने बार आके आप पीडीएफ डाउनलोड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको यहाँ पे। यही तो एक फायदा है, चाहे प्लस हो चाहे स्पेशल क्लास हो ऐप पे। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन टाउन डी इन 2018। 2018 में कितनी? 3600 है, 3600। क्लास के नीचे आता है पीडीएफ का ऑप्शन बेटा, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन लिखा हुआ, विदाउट यानी कि सिंपल क्वेश्चन आंसर। ये 3600 विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि पिछले वर्ष के संदर्भ में 2018 में टाउन डी जो है वो यानी 3500 के कंपेयर में, 3500 की तुलना में कितना है 2036, पिछले वर्ष के संदर्भ में 2018 जो है कितना है। आप ये वाला सवाल का आंसर खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। बताओ इसका आंसर कितना होगा? ठीक है, आइए। क्लास ओवर होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है पीरियड। देखो बेटा ये 3600 3500 कितना इंक्रीज कर गया? 100 बढ़ गया सर। 100 सर किस में बढ़ा? ये 3500 में बढ़ा है सर। तो सर 100 में कितना प्रतिशत होगा? ये रहा सर, ये 1 जीरो और 2 जीरो कट गए सर। 1 जीरो 2 जीरो, 100/35, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो सर 7 बार, 7/20 यानी आंसर 3 से तो कम आएगा। 3 से आंसर कम आएगा, केवल और केवल बी फॉर बॉम्बे। ये 7 तारीख को आपका एग्जामिनेशन में डीआई आई थी। 7 दिसंबर के एग्जाम में ये डीआई आई थी, जो मैंने एग्जाम की डेट ऊपर मेंशन कर रखी है, देखो 7 तारीख को। क्या आसान थी कि नहीं? आ जाएगा प्रतीक। तो सारे बच्चे, मेरी क्लास रोज शाम को 7 बजे होती है, रोज 7 PM पे मेरी क्लास होती है। सब बच्चे ज्वाइन किया करो। किसी को प्रॉब्लम हुआ करे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है ऊपर, उसको पिन कर लो। ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो कमेंट बॉक्स पर, उसको पिन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का ऊपर कमेंट दिया, उसको पिन कर लो। क्लास रोज शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है बेटा। रोज शाम को 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ बोलो बोलो प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो। हाँ हाँ प्लीज बोलो। एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक सेकंड हो जाइए, मैं कुछ क्वेश्चन देखना चाह रहा, मैं पेपर मिक्स हो गया है क्या? एक सेकंड बच्चों रुक जाओ। कोई दिक्कत तो किसी बच्चों को नहीं हो रही है? हाँ ये क्वेश्चन भी हो गए। एक बार मैं दूसरी पीपीटी अपलोड कर दूं, थोड़ा सा मैं पीपीटी के झंझट में फंस गया हूँ।
इधर उधर हो गई सारी पीपीटी। मिसिंग डीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार बच्चों रुक जाओ खाली। ठीक है, कोई डाउट किसी को पूछना? सर इट पर्टेन्स पुट दैट यू इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन वन क्लास। यस यस यस, मैं आपको एक सेकंड में पीपीटी दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके रखूंगा बेटा, टेंशन मत लेना। किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस एक सेकंड। रिजल्ट कब तक आने वाला है आप लोग का? क्या लग रहा है कब तक रिजल्ट आएगा आप लोग का? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, उस दिन मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए थे, वो कहां गए? ये रहे। कब तक रिजल्ट आने वाला है? आज रात तक आ ही जाएगा मे बी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। ये क्वेश्चन देखो कब आया था। हट जाता हूं, किनारे हट जाता हूं। देखो आया बेटा क्वेश्चन, ये कभी कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन आपका? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सारे बच्चे इस सवाल का राइट आंसर था। ये पेपर आया 13 दिसंबर को। पीपीटी क्या है ना, अभी दूसरी जो है लोगो गलत लगा हुआ, उसमें वो लोगो यहाँ अपलोड नहीं कर सकते ना, इसलिए वो पीपीटी अभी अभी नहीं आया। सर चेक किया। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझो बेटा। इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझो बेटा। जब कभी भी सीरीज मिक्स सीरीज दे रखी हो, कभी भी मिक्स सीरीज दे रखी हो, केवल यही क्वेश्चन नहीं, हर जगह मिक्स सीरीज क्या होता है सर? जब नंबर इंक्रीज वाला भी हो और डिक्रीज वाला भी हो। किसी को वॉइस कॉल से बात करनी है तो वॉइस कॉल से बात कर सकते हो, इसमें सब ऑप्शन अवेलेबल है। तो वहां पर अल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट काम करता है। इससे एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है अल्टरनेट। तो वन, और देखो एक से तीन हुआ, फिर नीचे दो, फिर पांच, फिर तीन, घट रहा है बढ़ रहा। तो दो अल्टरनेट, फिर तीन अल्टरनेट, चार आ रहा, फिर पांच आ रहा, फिर छह आ रहा, फिर सात आ रहा। तो सात इस सवाल का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 15 जून को आया था। एक वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था, वो उस दिन करा भी नहीं पाया था मैं। ये क्वेश्चन था आपके लिए। नहीं नहीं, ये था। इसका जवाब दीजिए। ये उस दिन होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, जून 2024 का है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया अल्टरनेट वाला, अभी जो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट यहां पे काम करेगा। अल्टरनेट का जो कॉन्सेप्ट बताया, रिजल्ट अभी तक नहीं आया आपका। किस वेबसाइट पर आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट के? चलो भाई, सारे बच्चे बिल्कुल। देखो चार के बाद नंबर तीन हुआ, घट गया, फिर नंबर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। ठीक है, चार। व्यू हैंडआउट्स, ओके। ओके, एक हमारे सामने हैंडआउट्स आया है, पता नहीं कौन सा फीचर है। अनअकैडमी ने यूज कोड, अच्छा ये और बहुत खतरनाक फीचर है यार अनअकैडमी का, मैं तो फैन हो गया अनअकैडमी में। ये रजत जीआरएफ का कोड है, आप यूज कर सकते हैं सारे बच्चे। और ये मिशन जीआरएफ 2.0 के बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप, अगर आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वाह नाइस फीचर है, चलते चलते क्लास के बीच में अपने आप आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो लॉजिक क्या है, चार का 16 हो गया, चार गुना हो रहा है यहाँ पर, चार गुना। तो इसका भी चार गुना करोगे तो चार चौको 16, चार 24 और 25, 256 इसका राइट आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अभी पोल नहीं हो रहा, मैंने करा देता पोल। एक और क्वेश्चन करो। ये 2015 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। 2015 का क्वेश्चन है, उस दिन मैंने क्लास में कराया था अपने यूट्यूब में, बट आज भी करा देता हूं आप लोग को। ठीक है, तो आज की बातचीत को ये रखिए बेटा, सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे मिलेगी आप लोग को, ठीक है।
ठीक है भाई, ये क्लास डेली शाम को 7 बजे मिलेगी। और यू ऑल एक्साइटिंग? और इसका लिंक पिन है। आकांक्षा हेलो, कैसी हो आकांक्षा? तो इसका लिंक जो है मैंने पिन करके रखा हुआ सारे बच्चों। और जो बच्चे मेरे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको केवल एक ही सलाह दूंगा बेटा, जून 2024, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है मेरे दोस्तों। आपने देखा हो दिसंबर 2023 में 9,45,000, 9.5 लाख एस्पिरेंट जो हुए अपीयर हुए। रिजल्ट बेटा आएगा आधे घंटे में आ जाएगा, मतलब आज ही आना है, आप तो जब भी आ जाए। तो 9,45,000 एस्पिरेंट अपीयर किए थे। अब जून 2024 में अपीयर की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। पेपर 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पेपर 2 भी बढ़ रहा है। तो आप लोग क्या करिए, अभी बैचेस में एनरोल हो जाइए। क्यों? क्योंकि भाई तैयारी आपको एक सॉलिड तैयारी करनी है, एक कॉन्फिडेंट तैयारी करनी है, एक बहुत ही शानदार तैयारी करनी है। क्या करनी है? एक बहुत ही शानदार तैयारी करनी है आपको, क्योंकि भाई सिलेक्शन पाना है। एक मैं आपको छोटी सी लाइन सुनाता हूं जो मैं हमेशा बच्चों को सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, टाइम्स के पत्रकारों ने आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी के कॉलेज में इंटरव्यू करने गए। एक बार क्या हुआ, टाइम्स के पत्रकार आईआईटी के कॉलेज में गए, वहां पे इंटरव्यू करने गए। वहां पे आईआईटी के प्रोफेसर से एक सवाल पूछा, ये लाइन मैंने कम से कम 50 बार बोली क्लास में। आईआईटी के प्रोफेसर से सवाल पूछा कि सर, आप लोग हर साल हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पास करके यहां से निकल जाते हैं, वो लाखों करोड़ों के पैकेज पाते हैं, बट आप लोग कई सालों से लाख और 1.5 लाख की सैलरी पे काम कर रहे हो। तो आईआईटी के प्रोफेसर्स ने, ये वही असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप बनने जा रहे हो, उन्होंने जवाब दिया, उन टाइम्स के पत्रकार को बहुत ही शानदार जवाब दिया कि सर, दुनिया में एडिशन ने ऐसा कोई बल्ब नहीं बनाया जिसको छुआकर दूसरा बल्ब जलाया जा सके। केवल केवल ये ताकत एक दिया में होती है जिसको छुआकर दूसरा दिया जलाया जा सकता है। तो शिक्षक वो दिया का रूप होता है जो दुनिया के कोने में अपने स्टूडेंट को पढ़ाकर सफल कराकर भेज सकता है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने जा रहे हो। आप वो दिया हो, वो भारत के वो दिया हो जो भारत के कोने कोने तक अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट को भेजोगे। कह पाओगे मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया था, आज वहां पर है। तो वो काम मैं भी कर रहा हूं। तो ये रिवॉल्यूशन टाइप का काम होता है भाई। शिक्षक की जो इज्जत होती है ना मार्केट में, मार्ट साहब बोलते हैं, मार्ट साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के बनोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काम करोगे, यूनिवर्सिटी में काम करोगे, तो आपकी वैल्यू और ज्यादा अच्छी रहेगी, आपकी और ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू बात रहेगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं समझाता हूं कि पेड बैचेस में एनरोल रहो, हमारे साथ जुड़ो, है ना? ठीक है, आइए 2 में हमने क्या देखा, यहां पर 3 जोड़ा गया, 5 में 5 जोड़ा गया, 10 में 7 जोड़ा गया, 17 में 9 जोड़ा गया और 26 में 11। अब यहाँ पे 13 जोड़ेंगे तो 50 इस सवाल का आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं, करवाया हुआ, क्लास को हमें एंड करना था। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, बहुत ही खतरनाक है, हमें ये क्वेश्चन दोबारा नहीं कराऊंगा, बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। एक क्वेश्चन जो है मुझे बहुत खतरनाक लगता है, हमेशा ये क्वेश्चन खतरनाक लगता हुआ आया, आज भी ये क्वेश्चन खतरनाक है। बस क्लास खत्म है, 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट मैक्सिमम क्लास चलेगी। ये क्लास का क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। पहला सवाल है, अभी जो कुछ बच्चे लेट तो नहीं हुए, पहला सवाल है, एग्जाम का है, 15 जून का। थोड़े चेंजेस है इस क्वेश्चन में बस। हाँ बेटा, मेरा बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना और उसको वो कर लेना, एनरोल कर लेना बैच को। बैच का लिंक शेयर कर देंगे आप लोग के साथ। हाँ, नोट्स वगैरह के बारे में सब बताएंगे। ये मेरा बैच है, जो बच्चे अभी तक नहीं, जो बच्चे नए हैं, जो सॉरी जो पेड वाले बच्चे हैं ऑलरेडी, वो इस बैच को एनरोल कर लें ताकि उनको क्लासेस मिले लाइव और कोई क्लास मिस ना हो। अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है पर कोर्स लाइव हो चुका है मेरा। ठीक है जी सर, ओके, फाइन फाइन फाइन। आइए, क्या लॉजिक लग रहा है इस सवाल को सॉल्व करने के पीछे? ये यूजीसी नेट का ही सवाल है बच्चे, अपने मन से कोई नहीं बनाया गया। टेबल का कोड यूजीसी में 44 दिया था। टेबल यहाँ पे क्या, अल्फाबेट की पोजीशन 60 सेकंड रखा था बेटा मोनू, है ना? अल्फाबेट की पोजीशन हमने यहाँ पे लिखी, T20 मैच होता है तो T20 मैच टेबल। A फॉर 1 होता है, B फॉर 2 होता है, L मतलब 12 और E का मतलब 5।
20 और 21 दो 23 और 5 28 और 12 40, इसको जोड़ने से 40 आया है। और हमको गिवन क्या है, टेबल का कोड 44 है, यानी कि हर एक कोड पे 4 जोड़ दिया गया। ये टेबल के कोड की हमने क्या करा, ये टेबल का कोड था TABLE, टेबल का कोड था ये TABLE, और ये ऐसे हो गया। अगर हम चेयर की बात करें, CHAIR, चेयर की बात करें, ठीक है, चेयर तो C मतलब होता है 3, H8 A1 I9 R18, इसको ऐड करें 8 और 3 11 और 9 20 और 21 18 39, इसको जोड़ने पर 39 आ रहा। तो फिर हाँ दोबारा समझा रहे बेटा, क्या हुआ, अल्फाबेट की अभी तक रिजल्ट नहीं आया वेदांगिनी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया बेटा। सारे अल्फाबेट की पोजीशन को जोड़ दिया गया, फिर उसमें 4 जोड़ा गया, तो हमें आंसर आ रहा है ये 4 जोड़ने पर। बारिश का क्या कोड होगा, बारिश B फॉर 2, A फॉर 1, R18 है, I9 है, S19 है, H8 है, इसको जोड़ दो, 2 और 1 3 18 21 और 9 30 और 9 40 49 और 8 57, इसको जोड़ने में 57 आया। और 57 में 4 जोड़ोगे तो 67 61 आंसर आएगा। जितना सम आ रहा है उसमें 4 जोड़ा जा रहा है, वही सवाल का राइट आंसर है। आज कल में रिजल्ट आ जाएगा शायद। ओके बच्चों, ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके ओके ओके, इतनी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। रैशनल का मतलब है परिमेय। परिमेय की बात की जाती है। आज कल में आ जाएगा शायद, आज आना चाहिए था रिजल्ट, अब कल का तो कोई चांस ही नहीं है। ये बताइए, बताइए बच्चों। फटाफट जवाब दीजिए। मे भी मैं बफरिंग दिखाई दूं। हाँ पोल कर दे, अच्छा चलो पोल कर दे। कौन सा नंबर रैशनल नहीं है, कौन सा नंबर रैशनल नहीं है, कौन सा नंबर रैशनल नहीं है, यानी कि जो रैशनल है, रैशनल नहीं है ये बताना। ओफो गलत पोल कर दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड, कह रहा है कौन सा रैशनल नहीं है, जवाब समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैशनल कौन सा नहीं है। पोल रॉन्ग हो गया था। हाँ अब थोड़ा मैं एक PPT की तरफ चला गया था। देखो भाई, कह रहा है कौन सा रैशनल नहीं। अब कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम आपको, कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। देखो कोई संख्या अगर रैशनल होगी, कोई संख्या रैशनल होगी, यानी हिंदी में परिमेय कहते हैं। अगर बच्चा कोई संख्या परिमेय होगी तो वो P बटे Q के फॉर्म में होगी। अगर कोई भी संख्या P बटे Q के फॉर्म में है, कोई संख्या अगर P बटे Q के फॉर्म में है,